बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखन कहे निज होनी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। अर्थात वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृत्तांत कही हैं। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत कीरति गति भूत भलाई, जब जहीं जतन जहाँ जहीं पाई। सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोक कहूँ वेद न आन उपाहु। अर्थात उनमें से जितने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेद में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधक फूला। अर्थात सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्ध प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुध रहि सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, फनि मनि सम निज गुण अनुसरहि। अर्थात दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु देवयोग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहाँ भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उपनः उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हर हर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन कहीं जात न कैसे, साक बनिक मणि गुण घन जैसे। अर्थात ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले मणियों के समूह गुण समूह नहीं कहे जा सकते। बंदउ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजलिगत शुभ सुमन जिमे, सम सुगंध कर दोई। अर्थात मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजल में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों का तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानि सुभाउ सनेहु। बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रति देहु। अर्थात संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंद खल गन गति, बहुरी बंदी खल गन सति भाए। जो बिनु काज दाहिने हुबाए,
परहित हानि लाभ जिनके रे, उजरे हर्ष विषाद बसेरे। अर्थात अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही उनकी जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में निषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहज बाहु से। जे पर दोष लखहि सह खा, साखी पर हित घृत जिन्ह के मन माखी। अर्थात जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं, और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर है, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों पे देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। त्रेज कृशानुरोष महिषे साध, अवगुण धन धनी धने सा। उदय केतु समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवतनी के। अर्थात जो तेज दूसरों को जलाने वाले ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लग तनु परिहरहि, जिमिहिम उपल कृषि दलिगरहि। बंदउ खल जस शेष सरोसा, सहस बदन बर नई पर दोषा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप ही गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के समान वर्णन करते हैं।